हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती की यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से 11वीं और 12वीं के लिए जो फाइनल एग्जाम डेट है उसके संबंध में बात करेंगे और कौन से वर्ग में आपका ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है 5 अटेम्प्ट को लेकर के बात करेंगे। ये स्टेट अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए जो स्टेट का एग्जाम कब तक कराया जाएगा उसके संबंध में, और जो बीपीएससी टीआरई 3.2 नियमावली में जो क्या क्या कुछ संशोधन किया गया उसके संबंध में बात करने वाले हैं। एडमिट कार्ड को लेकर के और जो अलग अलग शिफ्ट में आपकी जो परीक्षा है उसकी सेंटर लिस्ट जो है उसके संबंध में जारी किया गया है। और आपको कौन से यहाँ से मतलब कि कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की अगर बात करें तो टीआरई और टीआरई 2 में आप लोगों ने देखा होगा कि लेवल किस प्रकार से था और कटाव भी किस प्रकार से गई थी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट को लेकर के बात कर लें। अगर यहाँ पे फाइनल जो 11वीं, एक चीज़ आपको ज्ञात होगा तो इसके पहले एक वीडियो हमने डाला था जिसमें वहाँ पे परीक्षा तिथियों को लेकर के जो है बताया गया था और वो पेपर कटिंग में दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका 15 और 16 तारीख को जो आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, 15 तारीख को 2 पालियों में आपकी परीक्षा कराई जाएंगी अलग अलग शिफ्ट में। तो उसी प्रकार 16 तारीख को आपको एक ही पाली में आपकी परीक्षा कराई जाएंगी। ये बदलाव इसमें देखने को मिला। लेकिन हम लोग फाइनल जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो 11वीं और 12वीं के लिए जो है परीक्षा की डेट कब तक कराई जाएगी तो आपको बताना चाहेंगे कि जो अपडेट निकल के आ रही है वो मार्च में ही, मतलब कि इसी महीने में आपकी जो है वो भी परीक्षा करा ली जाएगी। तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि देखिए टाइम भी बहुत कम है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा या मई में होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एग्ज़ाम यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं 11वीं और 12वीं के लिए जो परीक्षा देने के लिए हैं, तो उनका एग्ज़ाम जो है मतलब कि मार्च में ही करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयारी को अपना जारी रखिए। बाकी 15-16 यानी कि 16 तारीख के बाद कभी भी आपका एग्जाम जो है वो कराया जा सकता है और कभी भी आपका जो है डेट आ जा सकती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं परीक्षा कार्यक्रम यानी कि समयावधि, इसी प्रकार से आपको उसके लिए भी दिया जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है 11वीं 12वीं के सभी विषयों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो 6 to 10 कंप्यूटर विज्ञान जो है संगीत कला विषयों की परीक्षा के लिए सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो बात का मतलब ये हो गया कि आपके ये 15 और 16 का जैसे एग्जाम बीतता है, ठीक है, जैसे ही बीतेगा आप उसके लिए तैयार रहिएगा। कभी भी जो आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा इस प्रकार से। और जो भी मतलब परीक्षाएं इस डेट में नहीं है यानी कि 15 और 16 तारीख में, जो भी चीज़ें बची रहेंगी वो आपको 16 के बाद ही देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचना देते रहेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट पे आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ है कि इस वर्ग में सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कंपटीशन लेवल, जो हाई कंपटीशन लेवल है वो आपका है 6 to 8। जितने भी कैंडिडेट 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आवेदन भी इसमें कम सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। लगभग 2,13,000 के ऊपर जो है आपके आवेदन आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कम से कम नहीं कुछ तो लगभग एक सीट पे 10 या 11 अभ्यर्थी जो है इस बार फाइट करने वाले हैं, यानी कि 6 to 8 के लिए। देखिए चाहे आपका 6 to 8 हो चाहे 9 to 10 हो, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक हैं, वैकेंसीज से अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक है तो कहीं ना कहीं आपकी कंपटीशन लेवल जो काफ़ी हाई होने वाली है। तो इस जो है आपको 6 to 8 वाला जो वर्ग है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे बात करें 11वीं और 12वीं के लिए तो सबसे कम कंपटीशन जो है इस बार उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें लगभग 60,000 के आसपास जो है आपकी फॉर्म अप्लाई हुए हैं टोटल अगर देखा जाए तो। इसीलिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगे रहेगा। जिनका भी 70, 75 या 80% तक की तैयारी हो गई है तो आप रिवीजन करिए, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए बिल्कुल, और टाइम का भी तो ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएगा। तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है करना क्या है कि जितने भी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर बात करें हम तो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि लेवल उसी का है। और 6 मंथ का आपको करंट अफेयर देखना है उसमें। और भी चीज़ें हैं कई, रीजनिंग का मान लीजिए है, बिहार जीके स्पेशल यानी कि बिहार स्पेशल आपको देखना है, क्योंकि बिहार का जो आपको समझ में है कि बिहार में परीक्षा हो रही है तो बिहार से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब आपकी टीआरई 1 कराई गई थी तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, लगभग 2-3 क्वेश्चन रहा होगा जहाँ तक हमें मालूम है बिहार से रिलेटेड। क्योंकि अभ्यर्थी जो है बहुत सारा जो है पढ़ पढ़ के गए थे कि बिहार से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इसलिए सबसे अधिक प्रश्न आपको जो है बिहार इस बार देखने को मिल सकता है। बिहार स्पेशल से करंट अफेयर 6 मंथ का आप पढ़ लीजिए, सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका।
बाकी कंपटीशन तो रहेगा ही, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट होंगे वहाँ पर कंपटीशन रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो एनसीईआरटी या सीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद से हम लोग बात करें यहाँ से बीपीएससी टीआरई में जो नियमावली में संशोधन को लेकर के, रिक्तियों को संशोधन को लेकर के बात करें, एक अपडेट आपको लगातार मिल रही होगी कि रिक्तियाँ जो है रद्द कर दी गई हैं। तो उसके आपको घबराना नहीं है। उस रिक्तियों में क्या कुछ अपडेट है कि देखिए, जो रिक्तियाँ दी गई थी वो डाटा थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए उसको संशोधन करके जो है दोबारा आपको दी जाएंगी। हो सकता है कि रिक्तियाँ जो विषयवार जिलेवार हैं वो अलग अलग कर दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि 10 की जगह 15 कर दिया हो, 15 की जगह 10 कर दिया हो, इस प्रकार से यहाँ इधर से उधर हो गया होगा। तो इसलिए यहाँ पे संशोधन रिक्तियाँ रद्द करके जो है, उसको रद्द करने का मतलब सेंस ये है कि उसमें संशोधन किया जा रहा है, तो फिर से दोबारा आपको देखने को मिल सकती है। एडमिट कार्ड की बात करें अगर, तो आज जो है डेट बताई गई थी कि आपकी आज एडमिट कार्ड या तो कल आपका एडमिट कार्ड वो दे दिया जाएगा। और अलग अलग शिफ्टों में आपकी जो परीक्षाएं कराई जाएंगी, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपकी परीक्षा कराई गई थी वो अलग अलग शिफ्टों में कराई गई थी, और इस बार भी अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा होंगी। जिसका अगर 6 to 8 में पेपर है, मान लीजिए प्रथम पाली में है, फर्स्ट मीटिंग में, तो अगर वो पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो सेंटर उनका एक ही जगह रहेगा। ठीक है, और उसी मतलब कि सीट पे भी रहेगा, ऐसा देखने को मिला था टीआरई 1 में। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपका अलग अलग शिफ्ट में पेपर है, तो क्या हमें दूसरा जो है कॉलेज मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। आप जिस जगह पे आपका 6 to 8 का पेपर होगा, उसी कॉलेज में आपका फिर जो है पीआरटी का पेपर होगा, अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको अपडेट दे दें कि जो महिलाओं की सीट है, जो यहाँ पे कंपटीशन जो है 6 to 8 में है, उसमें महिलाओं की सीट है लगभग 8,600 कुछ है, यानी कि 38 के आसपास है, 8,638 है। तो महिला वाली सीट पे तो पुरुष वर्ग जाएंगे नहीं, तो इसलिए महिलाओं के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाभ है। और पुरुष वर्ग में जो है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुरुष वर्ग में महिला जा सकती हैं अगर आपके नंबर अधिक आते हैं तो। यानी मान लीजिए 75 अगर नंबर कट ऑफ बना हुआ है, तो आपके कट ऑफ से जो है अगर उनका 80 है तो आपके सीट में वहाँ पे वो जा सकती हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। अगर हम पीआरटी की बात करें, पीआरटी में जो महिला सीट है उसमें महिलाओं के लिए, जिसमें आपको 28,026 सीटें दी गई थी, जिसमें आपकी 12,667 जो है महिलाओं के लिए सीट रखी गई थी। और वहीं 6 to 8 की हमने आपको बता दिया कि 8,638 सीटें थी, जिसमें से महिला थी। मतलब कि महिला का अलग सीट है, उस पर पुरुष वर्ग नहीं जा सकते हैं। 9 to 10 की बात करें अगर, तो 6,030 सीटें हैं जो आपकी महिलाओं के लिए हैं। और जो 11वीं और 12वीं के लिए 7,427 सीटें जो है रखी गई हैं, वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे महिलाओं को मिलेगा इस बार भी, क्योंकि देखिए अगर महिला सीट है तो महिला पे कोई तो पुरुष वर्ग जा नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको जो है फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सब कुछ अपडेट थी। आज आपका या तो कल आपका जो है एडमिट कार्ड वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। और सेंटर लिस्ट को भी जो अपडेट आज देखने को मिली थी, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो त्रुटियां हुई थी, उसको संशोधन किया जा रहा है सेंटर को लेकर के। बाकी कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो एग्जाम जो 11वीं 12वीं का फाइनल जो एग्जाम डेट है वो 16 के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है।